राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और ईश्वरी कृपा हमेशा आप और हम पर बनी रहे। भाई, आज वर्तमान में जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए एक विशेष वीडियो आज मैं बना रही हूँ। बाकी जीवन में हर एक व्यक्ति की परीक्षा होती है, सबके लिए ये, परंतु विशेष तौर से बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं। एक उम्र पड़ाव में आकर के वो पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, उनका रास्ता थोड़ा भ्रमित हो जाता है और वो गलत निर्णय ले जाते हैं। तो उनको निश्चित रूप से इस वीडियो से काफी लाभ होगा, उम्मीद करती हूँ। और इस वीडियो को आप देख करके काफी लाभान्वित होंगे। जब परीक्षा देते हैं ना बच्चे, चाहे छोटे बड़े कोई भी हो, कंपटीशन का एग्जाम देने वाले हो या फिर कॉलेज का एग्जाम देने वाले हो, ये स्कूली छात्र सबके लिए है। और बाकी हम लोग भी जीवन में हर पल हर क्षण परीक्षा देते हैं। हमारे जीवन में, गृहस्थ जीवन में तो पल पल में परीक्षा आती है। तो सबकी परीक्षा होती है, उन सबके लिए कुछ पॉइंट्स बताऊं, कुछ घटक बताऊंगी जो जीवन में बहुत उपयोगी होंगे। देखिए, हम ताउम्र खूब भागते हैं, परंतु भागना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु सही दिशा में जाना, सही दिशा में भागना हमें जरूरी है। परंतु सही दिशा हमें कोई देने वाला नहीं है। अगर कोई देगा तो एक उम्र ऐसी होती है, एक कुछ मजबूरियां भी होती है, कुछ कई कारण होते हैं जिससे कि हम उस सही दिशा तक नहीं जा पाते हैं। कई मजबूरी होते हैं, कई बंधन होते हैं इंसान के। परंतु जो छात्र कंपटीशन दे रहे हैं, जो छात्र एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए कोई बंधन नहीं है। उनके बंधन अपने मित्र होते हैं, परंतु उनकी सोच खुद की हो, निश्चित वो सफल होते हैं। सबसे पहले तो मैं उन छात्रों को ये कहना चाहूंगी कि परीक्षा का डर कभी नहीं होना चाहिए मन में। असफलता का डर कभी नहीं होना चाहिए मन में। परीक्षा और असफलता का डर उसी को होता है जो आत्मविश्वासी नहीं होता है। और जो आत्मविश्वासी होता है, जिसको ये समझ में आता है कि मैंने जो मेहनत की है, भरपूर मेहनत की है, समय का सदुपयोग किया है, मन को शांत रख करके, एकाग्रचित होकर के, अपनी सोच को सकारात्मक रख करके, पूर्ण विश्वास के साथ धीरे धीरे कड़ी मेहनत करके मैंने एग्जाम दिए हैं, मैं फेल हो ही नहीं सकता, पहली बात। और अच्छे नंबरों की जो आशा रखते हैं कड़ी मेहनत करने के बाद, उन्हें ये विश्वास होना चाहिए कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं ना, इससे मुझे इतने परसेंटेज जरूर मिलेंगे। ये एक मन में विश्वास होता है। अब जब विश्वास होता है तो वो सफलता दिलाता है, और अविश्वास होता है तो असफलता एक डर पैदा करता है। भी पढ़ते हम हैं, समय का सदुपयोग हम कर रहे हैं, तो फिर डर किस बात का? तो सबसे पहले तो अपने मन को ऊर्जावान बनाओ, चाहे गृहस्थ जीवन वाले हो या छात्र हो। जब हमारा मन ऊर्जावान होगा ना, तभी हम ढंग से पढ़ पाएंगे। ऊर्जा कहां से लाएं भाई? चाहे कुछ भी हो, 15 मिनट अगर हम इस मन को ऊर्जावान बनाएं, सुबह सुबह टहल करके, थोड़ा सा मेडिटेशन करके। अगर विद्यार्थी है, ऐसा नहीं उनके पास समय नहीं है, थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा। मैं कहती हूँ उसका मन एकदम ऊर्जा जो है चार्ज हो जाएगा। मन जब मन चार्ज हो जाएगा ना, तो उसमें एक शक्ति का उसे एहसास होगा कि मैं बड़ा शक्तिशाली आत्मा हूं, मुझे कोई डिगा नहीं सकता। चाहे कोई मेरे फ्रेंड सर्कल हो या कोई हो, घर के लोग हो, चाहे मुझे किसी प्रकार का काम कोई सौंपे, मैं अपना जो एक टाइम टेबल जीवन में बना चुका ना, इससे मुझे अडिग नहीं कर सकते कोई भी। एक ऊर्जा अपने अंदर एक प्रबल हो जाती है, और उसके लिए खुद को प्रयास करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है मेरा, मन को शांत रखना। अब मन को शांत कैसे रखें? मन को शांत रखना अपने हाथ में है। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हर परिस्थिति में, क्योंकि मन तो तब शांत होगा जब समय का सदुपयोग करेंगे। देखो, 24 घंटा किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को नहीं मिला ना, सबको बराबर मिला है।
बस बात इतनी है कि उस 24 घंटे का सदुपयोग व्यक्ति कैसे कर रहा है। अगर उसको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रहा है, सुबह जल्दी उठना, फिर उसको एक योजनाबद्ध तरीके से पढ़ना, खाना, खेलना, कूदना, थोड़ा घूमना, मेडिटेशन करना, सब कुछ एक टाइम टेबल के हिसाब से, तो मैं कह रही हूं वो कभी असफल हो ही नहीं सकता इंसान। ऊर्जा तो भरेगी, मन कितना पीसफुल रहेगा, शांत रहेगा। हम उसका कोई मूल्यांकन ही नहीं कर सकते। कोई कितनी शिक्षा दे, कुछ भी करे, सब कुछ हमारे भीतर है। बस हमें अपने मन को टंटोलने की आवश्यकता है, अपने मन के अंदर स्वयं शांति लाने की आवश्यकता है। अशांत मन कभी नहीं रखना है। जब मन अशांत होगा, डरा डरा रहेगा, तब हम किसी बात का जो है कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे, चाहे कोई कितना ही कहे। इसलिए हमें किसी से कुछ कहने की, सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। इतनी मैच्योरिटी एक इंसान में आ जाने चाहिए कि जब थोड़ा सा बड़ा होए, बड़े एग्जाम कंपटीशन वाले दे, तो उनमें ये होना चाहिए कि हमें किस प्रकार से अपने 24 घंटे को एक जो है सारणी बना करके उसको डिवाइड करना है। जीवन बदल जाएगा आपका। ये होगा 2 पॉइंट। तीसरा 3 पॉइंट, तीसरा और चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है सकारात्मक सोच। बच्चों, जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे, जब तक आप ऊर्जावान नहीं रहोगे, पॉजिटिवता के साथ साथ मन में शांति नहीं रखोगे, अपने भीतर का डर नहीं निकालोगे, अपने मन को पावरफुल नहीं बनाओगे, तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते ढंग से। ठीक है, एक डर रहा है, पास हो जाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। बिना डिप्रेशन के, बिना किसी कारण से एक तारतम्य साथ धीरे धीरे रमने धीरे सब कुछ हो। आपने सकारात्मक सोच जब रखते हैं ना, तो हमारा ओरा जो होता है वो सकारात्मक ही बनता है। हम पर कोई नेगेटिविटी प्रभावित नहीं करती है। हम जिस समय पढ़ते हैं, बस पढ़ते हैं। आंधी में तूफान कुछ भी आए, और जो विषय कठिन होता है ना, उसको सबसे पहले पकड़ो, उसमें इतने डूबो कि उसको जितना हम डूबेंगे ना, उतना सरल हो जाएगा वो। और सकारात्मक सोच होने से, निडर होने से मन का डर निकाल दिया, मन शांत कर लिया, उसको ऊर्जा से भरपूर कर लिया, तो मैं कह रही हूं कि वो एक स्टूडेंट जो होता ना, कंपटीशन एग्जाम देने वाला विद्यार्थी, उसका कोई सानी नहीं है। वो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करके रहता है। सफलता कोसों दूर उससे हो ही नहीं सकती। माना थोड़े थोड़े पॉइंट से रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर इतना हौसला है कि मैं अब फिर से मेहनत करूंगा ना, तो वो थोड़ा सा भी परसेंटेज लेके और अपने जीवन में सफल होकर रहूंगा, चाहे कुछ भी। दुनिया की परवाह मत करो आप। कई बार परिवार वाले भी कह देते हैं कि अच्छा, इतने दिन रात मेहनत की, लाइब्रेरी ज्वाइन की तुमने, ये क्या वो क्या, कॉलेज गए, पैसे लगे, इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। आपका गोल एक होना चाहिए, मुझे नौकरी प्राप्त करनी है, या मुझे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। परीक्षा देना, अच्छे अंक प्राप्त करना मात्र नहीं होता बच्चों। परीक्षा देना अपनी सोच, अपने मन और अपने आत्मविश्वास को जगाना होता है। ऐसा नहीं कि बस हम केवल अपने अच्छे अंक प्राप्त कर ले, सब कुछ सफलता प्राप्त हो जाएगी। परीक्षा का मतलब ये कभी हो ही नहीं सकता। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप अगर दिमाग में बिठाओगे ना, कछुए की चाल चलोगे। खरगोश कछुए की कहानी तो सबने सुनी है, बहुत पुराने समय में से कहते हैं हम, है ना। दोनों ने जब दौड़ लगाई, कछुए को पता था, खरगोश को भी पता था कि कछुआ बहुत धीमी गति से चलता है, परंतु अहंकार होता ना, वो पीछे रहता है हमेशा, उसका सर हमेशा नीचे रहता है। कछुआ अपनी गति से चलता रहा, चलता रहा, जो लक्ष्य था वहां तक पहुंच जाता है। खरगोश सोचता मैं तो बड़ा तेज दौड़ता हूं, मुझे कहां तक वो मेरा पीछा करेगा, मेरा कब बराबरी कर पाएगा। और ऐसे घमंड अहम भावना आते ही उसको नींद आ जाती है। कछुआ उस लक्ष्य तक पहुंच जाता है। आप कछुए की चाल चलिए, हर दिन एक एक चैप्टर जो जो पढ़ाए आपके टीचर, जो जो आपको ऑनलाइन पढ़ाए, उसको रोज उसी समय क्लियर करो। और जब दूसरा चैप्टर पढ़ो, उस समय आप पहले वाले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को पढ़िएगा, ताकि वो माइंड से एक
कड़ी के रूप में परोई जाए, आप उसे भूलो नहीं। 2 चैप्टर हो गए, तीसरा चैप्टर जब पढ़ो तो 2 चैप्टरों के महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप दिमाग में पहले दोहरा लीजिए। और पढ़ने का जो सही समय होता है ना बच्चों, वो सुबह जल्दी उठकर होता है। सुबह आप 4 बजे उठिए और 4 बजे उठ करके केवल मात्र 1 घंटा पूर्ण ऊर्जा के साथ पढ़ लीजिए। आप देखिएगा उसमें कितना आनंद है। उस समय पूरी सृष्टि एकदम शांत होती है और आसमान एकदम पवित्र होता है, शांत भाव में चंद्रमा की अमृतमय किरणें धरा पर होती है। और उस समय आप जब पढ़ते हो ना, जो भी पढ़ोगे माइंड में बैठेगा आपकी। रात को पढ़ो तो दिन में पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, पर वो 1 घंटा आप 18 घंटा पढ़ लोगे तब भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। तो नियम बनाए सुबह जल्दी उठने का। और जब आपको नौकरी प्राप्त करनी है, परीक्षा में अच्छे अंक, अच्छी सफलता प्राप्त करनी है, तो देखो आपको विद्यार्थी जीवन में आलस्य को तो अंदर से निकाल के बाहर फेंक देना है। ऐसा नहीं कि आप केवल पढ़ाई में ध्यान दो, काम नहीं करो, काम भी करो, आलस्य भी निकाल फेंको, नहीं। अब ये जो जीवन है ना हमारा, ये इसमें केवल केवल भागना है, कोशिश करनी है, मेहनत करनी है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। किसी पर हावी नहीं होना। पढ़ रहे हो, अपने लिए पढ़ रहे हो, अपना जीवन बना रहे हो, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रह रहे हो, तो आप पोलाइटली चेहरे पर हमेशा मुस्कान लिए हुए, कभी ऐसे कुंठित भावना से मत पढ़िएगा, हंसमुख व्यवहार से पढ़िएगा। देखिए कितना आनंद आता है। आप डर से और भय से पढ़ोगे ना, तो जो पढ़ते हो याद नहीं रहता। परीक्षा में जाते जाते आप कई प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हो। डर किस चीज का है? जब आपके अंदर आत्मविश्वास है भरपूर, तो डर तो पहले ही निकल गया ना। डर अंदर तक आएगा नहीं। पॉजिटिव जिसकी सोच होगी वो और भी मजबूत बन जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये आप एक मूल मंत्र ले लीजिए कि पढ़ाई जो करनी है हमें अंकों के लिए नहीं करनी है। हमें अच्छे अंक तो लाने हैं, परंतु केवल वो ही नहीं है, मेहनत, सोच और आत्मविश्वास, ये जब हमारे अच्छे होंगे ना तो अंक स्वतः ही आ जाएंगे। ठीक है ना? तो अपने आप को एकदम पोलाइटली रखिए, एकदम चिंता मुक्त रखिए, एकदम मतलब ऐसे कहते हैं ना दवा में आकर के काम करना, 24 घंटों बस केवल पढ़ना ही पढ़ना, पढ़ना पढ़ना नहीं। जिंदगी के जितने भी काम है सारे करो आप। खेलना कूदना, उठना बैठना, खाना पीना, घूमना, क्योंकि ये सब भी जरूरी है। इस उम्र में नहीं करेंगे ना तो उसके प्रति हम आलसी हो जाएंगे। जो भी पढ़ोगे, जब ऊर्जा लोगे ना सुबह सुबह, मन की ऊर्जा मेडिटेशन से, तो उसमें आप 18 घंटे की जगह 9 घंटे पढ़ोगे तो भी ऊर्जावान बन जाओगे आप। और बाकी आपकी मर्जी, आपके पास समय है, सब कुछ है, तो आप ज्यादा पढ़ो। जब आपने लक्ष्य ही निर्धारित कर लिया कि सुबह से शाम तक मुझे पढ़ना है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। और जब उपलब्धि हासिल हो जाए ना, तो किसी भी उपलब्धि को अंतिम उपलब्धि मत मानना बच्चों। आगे से आगे बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल करते रहना, और उससे आपका क्या होगा, लोगों के लिए एक आदर्श स्तंभ बनोगे आप, लोगों के लिए एक उदाहरण बनोगे। जन्म लिया है मानव जीवन, तो मानव जीवन में तो ऐसे कर्म करो कि जिससे कि लोग हमें अपने जहन में याद रखें। ठीक है ना? तो आने वाली पीढ़ी आपको देखें, आपके पदों का अनुसरण करें, आपके जैसा बनने का प्रयास करें। जब हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, आत्मविश्वासी होंगे, मन से डर निकाल देंगे, मन को शक्तिशाली बनाएंगे और पॉजिटिव रखेंगे, ऊर्जावान बनाएंगे, आत्मविश्वासी बनाएंगे, तो ये सब कुछ चीजें क्या होती है, एक अच्छे इंसान के अंदर होती है। कोई भी काम करो, उस कार्य को पहले पॉजिटिव रहकर करोगे, या नहीं ये मेरे से नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकता, ऐसे विचार अगर आपके अंदर आ गए ना, तो आप जीवन भर कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बात हमेशा गांठ बांध लेना। आगा पीछा देखना जरूरी है, परंतु इतना भी नहीं कि हर वक्त आप नेगेटिव बने रहो। ठीक जैसे विद्यार्थियों के जीवन में परीक्षाएं आती है, ठीक वैसे ही सांसारिक प्राणी होने के नाते, ग्रस्त जीवन हो चाहे सन्यासी जीवन हो, हर जीवन में परीक्षाएं आती है। उन सभी परीक्षाओं के लिए सारे घटक बहुत जरूरी है। उन सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए सबसे पहले आत्मविश्वासी होना जरूरी है, मन को ऊर्जावान यानी चार्ज करना जरूरी है, मन के अंदर एक जो डर होता है उस डर को निकालना जरूरी है, और सोच हमेशा सकारात्मक करनी जरूरी है। ठीक है ना?
तो इस प्रकार से जब हम कर्म करेंगे तो आप जीवन में कभी पिछड़ेंगे नहीं, लोगों के लिए उदाहरण बनोगे और आप जीवन की वो सब इच्छाएं जो आप प्राप्त करना चाहते हो वो सब कुछ आपको मिल जाएगी। लोग कहेंगे आपको, मत परवाह करो उसकी। आप अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर, अपने भावी जीवन पर ध्यान रखिए कि हमें क्या बनना है, क्या करना है। लोगों को मत देखो कोई कितने आराम से जीवन काट रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसका प्रारब्ध है। हमें कड़ी मेहनत करनी पड़े तो वो हमारा प्रारब्ध है। तो उम्मीद करती हूँ सभी विद्यार्थियों को जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि परीक्षा से कभी डरना नहीं है, अपने समय सारणी को बना करके स्टडी करनी है और सबसे बड़ा जो मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट बताया, ऊर्जा, मन की ऊर्जा को चार्ज करके डर को बाहर निकालना है, शक्तिशाली आत्मा बननी है। और अब अंतिम बात मैं बता रही हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनना, उसके बाद हम वीडियो एंड करेंगे। सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए केवल, जब भी आप उठो ना, सबसे पहले आप अपने आप को कुछ शब्द बोलने हैं। आप बोलो कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं बड़ा आत्मविश्वासी हूं, मैं किसी का बुरा कर ही नहीं सकती या बुरा कर नहीं सकता, मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा या करूंगी, मैं अपना जो भी गोल है, जो भी लक्ष्य है, उसको पूर्ण जो है मेहनत से पूर्ण करना की कोशिश करूंगा और उसमें सफल होऊंगा। धीरे धीरे देखिएगा आप वैसे ही बनते जाओगे, जैसे आप सोच रखोगे ना, व्यक्ति वैसे ही बनता जाता है धीरे धीरे। जैसे कोई अस्वस्थ है व्यक्ति, अगर वो रोज सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करे, नहीं मैं स्वस्थ हूं, मेरे सब कुछ ठीक है, बस मैं अपनी गाड़ी अच्छे से चला रहा हूं, तो मैं कह रही हूं कोई व्यक्ति रोगी होगा ही नहीं। दवाइयां लेते रहो, अपने एक्सरसाइज करते रहो, सब कुछ करते हो, पूरा शरीर पर हावी मत होने दो। हम लोगों को कहते रहते हैं जितनी बार कहोगे ना आप, उतनी बार आप ज्यादा बीमार पड़ोगे। बस आप बीमार है तब भी अपने आप से एक ही बात को, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। वैसे ही विद्यार्थियों को कहना है कि नहीं मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं, अपने आप से बात करो, मैं कड़ी मेहनत करूं, मैं सफल होऊंगा, मैं सफल होऊंगा, इसमें मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। इतना अगर आत्मविश्वास किसी व्यक्ति में आ जाता ना, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना न भूलना, लाइक और शेयर जरूर करना। लाती हूँ ऐसा ही मोटिवेशनल नए नए वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।